नमस्कार दोस्तों, आपने सिद्धि के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे प्राप्त कर साधक असंभव से असंभव कार्य भी संभव कर सकता है। सिद्धि शब्द का सामान्य अर्थ है सफलता। सिद्धि अर्थात किसी कार्य विशेष में पारंगत होना। अधिकांश लोग मानते हैं कि सिद्धि तंत्र शास्त्र का हिस्सा है और इसे प्राप्त करना सामान्य जनों के लिए संभव नहीं है, जबकि योग साधना तथा आत्मनियंत्रण के द्वारा कोई भी मनुष्य इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, जिसके द्वारा पर लोग यानी स्वर्ग आदि लोगों के सुख साधनों के बारे में जाना जाता है, तथा अपराध सिद्धि वह सिद्धि है जो स्वप्न की बुद्धि से उत्पन्न होती है तथा निराकार तक का ज्ञान देती है। हिंदू धर्म में 16 सीढ़ियां का उल्लेख किया गया है, जिसके प्रताप के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य किसी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता। पहले साधक जो कुछ भी कहता है वो घटित हो जाता है। पुराने कल में सिद्ध ऋषि मुनियों में यह सिद्धि होती थी और इसी कारण या वरदान देने में सक्षम होते थे। वह सिद्धि प्राप्त होने के बाद उसे सिद्ध पुरुष द्वारा बोले गए सभी शब्द अर्थपूर्ण, व्यवहारिक और अलौकिक शक्तियों से भरे होते हैं। इस सिद्धि द्वारा कई बार जब व्यक्ति अपने चरम आवेग में होता है, तब भी उसके मुख से निकली हुई बात सच हो जाती है। दूसरा है दिव्य दृष्टि सिद्धि। दिव्य दृष्टि प्राप्त मनुष्य वह देख सकता है जो एक साधारण मनुष्य की आंखें कभी नहीं देख सकती। ऐसा व्यक्ति किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य देख सकता है। उन्हें समय से पूर्व ही भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है तथा वह आंखें बंद करके उन अलौकिक शक्तियों को देख सकते हैं जिसे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। तीसरा है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा सिद्धि के तहत व्यक्ति में स्मरण शक्ति अद्भुत तरीके से विकसित हो जाती है तथा मनुष्य के मस्तिष्क का हर वो हिस्सा जागृत हो जाता है जिसमें असीमित ज्ञान बटोरने की क्षमता होती है। प्रज्ञा सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड के हर काम का ज्ञान अपनी बुद्धि में समा सकता है। चौथ है दूर श्रवण सिद्धि। प्राप्त होने के बाद मनुष्य की सुनने की क्षमता और क्षेत्र असीमित हो जाते हैं। वह व्यक्ति भूतकाल में घटित हुए किसी भी बातचीत या आवाज को पुनः सुन सकता है। केवल इतना ही नहीं, उसमें एक सीमा तक के गिरने की आवाज सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। पांचवा है जलगण सिद्धि। जलगण का अर्थ है जल की सात पर भ्रमण करना। जलगण सिद्धि प्राप्त होने के बाद कोई भी मनुष्य पानी की किसी भी सात पर आसानी से चल सकता है, चाहे वह नदी की सात हो, तालाब हो या समुद्र छट है। प्राप्त होने के बाद सिद्ध पुरुष का व्यू पर पूरी तरह नियंत्रण हो जाता है। वह न केवल अपने शरीर को हल्का कर हवा में उड़ सकता है, बल्कि अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण कर एक जगह से दूसरी जगह या एक लोक से दूसरे लोक की दूरी कुछ ही पलों में तय कर सकता है। सातवां है अदृश्यकरण सिद्धि। अदृश्यकरण सिद्धि के अंतर्गत कोई भी मनुष्य अपने शरीर का सूक्ष्म रूप धारण कर लोगों की नजरों से उज्ज्वल हो सकता है। वह इतना सूक्ष्म हो सकता है कि लोगों की सामान्य नजरें उसे नहीं देख सकती। आठवां है विश्व की सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य में रूप बदलने की क्षमता विकसित हो जाती है। वह व्यक्ति जब चाहे अपना रूप किसी के भी आगे बदलकर अपनी पहचान को छिपा सकता है। नौवां है देव क्रिया न्यू दर्शन सिद्धि। मान्यता है इस सिद्धि की प्रताप होने के बाद मनुष्य दैवी शक्तियों या यूं कहें कि देवताओं के साथ संपर्क कर सकता है। शरीर में बदलाव लाना इस सिद्धि के कारण मनुष्य की शक्तियां भक्ति के साथ लीन नहीं होती, लेकिन उनका नश्वर शरीर जर्जर होता चला जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को फिर से युवा और आकर्षक बना सकता है, जिससे उसमें नवीनीकरण
की क्षमता विकसित हो जाती है। 10वां है सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन का अर्थ है किसी को अपने वश में करना या उसके सोने समझना की क्षमता पर काबू पाना। सम्मोहन सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी भी मनुष्य या पशु पक्षी को अपने वश में करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकता है। 12वां है गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व का अर्थ है ज्ञान की गरिमा। ऐसा व्यक्ति असीमित ज्ञान का भंडार और स्रोत दोनों होता है तथा एक गुरु के रूप में वह उसे ज्ञान को पूरे संसार में बताता है। 13वां है निडर, साहसी और पराक्रमी होना। ऐसे व्यक्ति नहीं पता और उसमें किसी भी बुरी शक्ति ना हो, ऐसा सिद्ध पुरुष संसार के सभी गुणों से संपन्न होता है। उसमें वे सभी भावनाएं होती हैं जो लोक कल्याण या संसार के हित के लिए आवश्यक जुड़ा हो या दया भाव से। ऐसे मनुष्य तेजस्वी होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। 15वां है इच्छा मृत्यु सिद्धि। पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है कल पर विजय प्राप्त करना। ऐसे सिद्ध पुरुष को समय भी नहीं बंध सकता तथा वे जब चाहे तब अपना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता क्योंकि समय पर विजय पाकर वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। 16वां है नमी सिद्धि। नमी सिद्धि को लेने के पश्चात उसे सिद्ध पुरुष पर प्राकृतिक वातावरण, मौसम या भूख प्यास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता और न ही उन्हें भूख प्यास सताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।